नमस्कार दोस्तों, JS वायो गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर। फाइलम एनेलिडा के सामान्य लक्षणों की हम बात करेंगे। इससे पहले हम प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज, सिलेंटेटा, पोरीफेरा, इन सब फाइलम के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फाइलम एनेलिडा ये एक महत्वपूर्ण फाइलम है और इसके करैक्टर की यदि बात करें तो देखते हैं फाइलम एनेलिडा। इसका जो मेन होता है, इसका जो अर्थ होता है एनेलिडा का, वो होता है सेगमेंटेड वर्म। क्या होता है? खंड युक्त कृमि, सेगमेंटेड वर्म या रिंग सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। कहने का मतलब ये जो है कि एनेलिडा के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। और कैसे सेगमेंटेड होती है? रिंग, यानी कि रिंग का मतलब गोल, छल्ले नुमा खंड युक्त उनका शरीर होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम रिंग सेगमेंटेड बॉडी। एनिमल्स का शरीर या बॉडी रिंग या छल्ले नुमा सेगमेंट या खंड में बटी होती है, यानी कि रिंग युक्त, खंड युक्त ये बॉडी उसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार की बॉडी को या जो छल्लेदार खंड है, रिंग सेगमेंट है, उन्हें बोलते हैं हम मेटामियर्स। क्या बोलते हैं? मेटामियर। तो ये लिखा मेटामियर। तो सेगमेंटेड बॉडी है, बहुत सारे सेगमेंट है, बहुत सारे खंड है, और वो जो सेगमेंट हैं वो छल्ले नुमा हैं, रिंग की तरह हैं। तो हमने उस रिंग सेगमेंटेड बॉडी को रिंग्ड बॉडी कहा, छल्लेदार बॉडी कहा, और उस छल्लेदार एक सेगमेंट को हम मेटामियर कहते हैं और बहुत सारे सेगमेंट को, खंड को कहते हैं मेटामियर्स। मेरे साथ बोलो पैटिल वालों, मेटामियर्स। तो एनिमल्स की बॉडी बहुत सारे मेटामियर्स से मिलकर बनी होती है। मेटामियर्स का मतलब आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये बात वही हुई कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिडा फाइलम में पाया जाता है। अब बात आती है ये हैबिटेट की, इनका आवास कैसा। तो ये मोस्टली मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्थलीय भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और अनमैरीन या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो लिखा है मैरीन मोस्टली, बट सम फ्रेश वाटर में भी होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ये तो इनके आवास की, हैबिटेट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। क्या लिखा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनका शारीरिक जो संगठन स्तर है, शारीरिक संगठन है, उसका क्या लेवल है। तो इनका जो शारीरिक संगठन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड है, वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है, यानी कि इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि सिलेंटेटा में टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या था? ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो शारीरिक संगठन है वो अंग लेवल का, ऑर्गन लेवल का है। तो ये लिखा ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट है बॉडी लेयर्स, यानी शरीर की जो बॉडी वाल है, भित्ति है, शरीर भित्ति, उसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, कितनी लेयर्स से वो मिलकर बनी होती है बॉडी वाल। तो ये टिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि 3 लेयर इसमें पाई जाती हैं। लिखा टिप्लोब्लास्टिक, यानी त्रिस्तरीय। क्या बोल सकते हैं इसे? त्रिस्तरीय। कौन सी 3 लेयर है? एक्टोडर्म बाहर वाली, मेसोडर्म बीच वाली, और एंडोडर्म अंदर वाली। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं। एम्ब्रियो की जो उत्पत्ति होती है वो 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, ये वाली, और इनसे बाकी के सारे अंग बनते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिमेट्री, यानी कि सम्मित। कैसी सम्मित या सिमेट्री पाई जाती है? बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्व सम्मित। क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सम्मित या बायलेटरली सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री का मतलब मैंने बताया था कि यदि कोई एनिमल है उसको यदि बीचों बीच में से काटते हैं
तो दोनों कटे भाग बराबर होते हैं। उदाहरण में बताया था, जैसे मुर्गे को या फ्रॉक को हम बीच में से काटें तो दोनों भाग जो होंगे वो बराबर हिस्सों में बंट सकते हैं। तो इस प्रकार की सिमेट्री को कहते हैं बाइलेटरल या द्विपार्श्व सिमेट्री। हम बात कर लेते हैं बॉडी कैविटी, देह गुहा। क्या है? बॉडी कैविटी या सीलोम। तो देह गुहा या सीलोम जो है वो कैसी है? इसमें ट्रू सीलोम है, यानी कि बॉडी के अंदर की जो गुहा है जिसे हम देह गुहा बोलते हैं, वो ट्रू सीलोम इसमें पाई जाती है, रियल सीलोम पाई जाती है। और इस सीलोम का नाम है साइजोसील। मेरे साथ बोलो जरा पैटिल वालों, साइजोसील, साइजोसील। और उसकी जो कैविटी थी स्पंज की, क्या थी वो? स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक। और सिलेंटेट में क्या थी? सिलेंटेटम सीलोम को क्या बोला था? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोला था। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सीलोम थी ही नहीं, एसिलोमेट थे। और जो एस के हेल्मिन्थीज थे उनमें जो बॉडी कैविटी थी उसे बोला था स्यूडोसील, यानी पूरी ट्रू नहीं थी, वो सीलोम तो थी लेकिन स्यूडोसील थी। अब यहाँ बात आती है एनेलिडा की, तो इसमें ट्रू सीलोम पाई जाती है और इस सीलोम को हम बोलते हैं साइजोसील। क्या बोलते हैं? साइजोसील। तो साइजोसील ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइजोसील कैविटी किसकी? एनेलिडा की कैविटी सीलोम साइजोसील कहलाती है। और ये जो साइजोसील कैविटी है बहुत सारे सेप्टा द्वारा डिवाइड होती है। किसके द्वारा? सेप्टा। ये बहुत सारे सेप्टा द्वारा डिवाइड होती है। और जब ये साइजोसील या बॉडी कैविटी बहुत सारे सेप्टा द्वारा डिवाइड होती है तो बहुत सारे चैम्बर या कक्ष बना लेती है। तो इस प्रकार बॉडी कैविटी या सीलोम बहुत सारे चैम्बरों में या कक्षों में डिवाइड हो जाती है सेप्टा के कारण। तो सेप्टा उसे बहुत सारे चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये साइजोसील की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। इसमें जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो प्रेजेंट थी। अभी तक जो आहार नाल थी वो प्रेजेंट थी सेस्टोडा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने देखा था, लेकिन पूरी तरह विकसित नहीं थी। यहाँ थोड़ी अच्छे प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल प्रेजेंट है। अब यह है डाइजेशन, पाचन। पाचन क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब है? कोशिका से या सेल से बाहर डाइजेशन होता है, यानी कि डाइजेशन के लिए एक विशेष ऑर्गन होगा, यानी कि किसी ट्यूब में या आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब परिसंचरण तंत्र। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा? क्लोज टाइप है। क्लोज का मतलब बंद प्रकार का। कैसा? बंद प्रकार का। बंद प्रकार का। बंद प्रकार का क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र कैसा है? क्लोज टाइप या बंद प्रकार का है। अब ये क्लोज टाइप या बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता? ध्यान से समझेंगे। जब ब्लड या खून ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तब उस प्रकार के सर्कुलेशन को बोलते हैं हम क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि जो भी ब्लड है वो विशेष प्रकार की नलियों में, जिन्हें कि हम कहते हैं ब्लड वेसल या रुधिर वाहिनी, उनमें होकर बॉडी में सर्कुलेट होता, तब इस प्रकार के सर्कुलेशन को कहते हैं क्लोज, यानी बंद, बंद नलियों में होकर ब्लड का बहना, तो इसे कहते हैं क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। और इसमें जो टिश्यू होते हैं बॉडी के और जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहती, सेल्स भी नहीं रहती और टिश्यू भी डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहती। तो एक क्लोज सिस्टम इसमें पाया जाता है। क्लोज सिस्टम में आप जानते हो कि हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के जरिए अंगों तक, ऑर्गन तक पहुंचता है और उन्हें आर्टरी कहते हैं। और ऑर्गन से जो ब्लड है वापस हार्ट तक दूसरी प्रकार की ब्लड वेसल से पहुंचता है, जिन्हें हम वेन या सिरा कहते हैं। तो ये क्लोज टाइप का इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है, श्वसन रंजक जो है वो क्या है? हीमोग्लोबिन। आप जानते हो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन
हमारे अंदर भी पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। तो इसमें भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन है। ब्लड का जो कलर होता है रेड, वो आप जानते हो हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड रेड होता है। जैसे प्लांट का पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, वैसे ही ब्लड का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल। अब इसमें हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन है ये प्लाज्मा में घुला पाया जाता है। किस में पाया जाता, ध्यान देंगे यहाँ, प्लाज्मा में सोल्यूबल होता है, प्लाज्मा में घुला हुआ होता है क्या, हीमोग्लोबिन। लेकिन हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ नहीं होता। समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो हमारा जो ब्लड है, रक्त है, उसके दो प्रकार होते हैं। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना, एक तो होता है ब्लड कॉर्पसल्स यानी रुधिर कणिकाएं, और दूसरा भाग होता है ब्लड प्लाज्मा।